हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12th में जो अभी तक हम लोग प्रश्नावली कौन सा प्रश्नावली 2A चल रहा था, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 कहां तक, क्वेश्चन नंबर हमने 18 तक, क्वेश्चन नंबर 18 का हमने कौन सा कर लिया था, पहला दूसरा तीसरा तक हमने कर लिया था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 का हमें कौन सा करना है, क्वेश्चन नंबर 18 का चौथा क्वेश्चन करना है। तो चौथा क्वेश्चन है क्या हमारे पास, चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स कोष्टक के अंदर है 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब बटा a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर इतना दिया गया है। और इसमें जो कहा गया है कि जो x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू माइनस a बटा √3 से ज्यादा होनी चाहिए और a बटा √3 से कम होनी चाहिए, इतना बताया गया है। चलो, तो इस वैल्यू पे थोड़ा कम ध्यान देंगे। चलो, हमें क्या है, सवाल करना है और इस सवाल को कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए, इस तरह के यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको यदि फार्मूला याद होता तो ये आसान से सवाल है, आपके फार्मूले से तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा यदि फार्मूला आता है। देखो, जैसे हमें इस प्रकार से दिख रहा है, यदि फार्मूला आपको याद होगा तो पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला लगने वाला है। तो हमारे पास एक tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, कौन सा, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है। वही वाला इसमें क्या करना है, वही वाला इसमें लगा देना है। ठीक है, तो जैसे ही लगा देंगे तो हम लोग के यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये होता है tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटा 1 और माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, इतना फार्मूला होता है tan 3 थीटा का। तो इतना हमें फार्मूला इसमें बनाने के लिए हम लोगों को इसमें कुछ मानना पड़ेगा। तो इसमें मानने के लिए देखो, हम हल में क्या करेंगे, हल में इसमें मानेंगे हम, माना x बराबर a tan थीटा। क्यों माना a, इसलिए मान लिए हैं क्योंकि हमको x के स्थान पे इतना रखेंगे तब जाके ये क्यूब बनेगा, और एक कॉमन लेके इस पे काटना पड़ेगा क्योंकि नीचे क्यूब है, इसको भी क्यूब बनाना है, तो इसलिए a भी साथ में रहेगा तो बन जाएगा क्यूब। ठीक है, इसलिए हमें a को हटाने के लिए a मानना पड़ेगा। तो x बराबर हमने मान लिया a tan थीटा। तो यहाँ से यदि हम लोग यदि किसका मान निकालेंगे, यदि tan थीटा का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो tan थीटा का जो मान आएगा, तो tan थीटा का मान आएगा x बटा a आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास देखिए, हमारे पास ये tan थीटा इधर ही रहेगा, ये कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा x के। अब यदि थीटा का मान यहां से निकालेंगे तो थीटा का मान जो आएगा हमारे पास, थीटा का मान आ जाएगा tan इनवर्स x बाई a। तो इस मान को हम याद करते हुए, अब ये मान जो है हमें लास्ट में यूज होगा, इसलिए हम इसको पहले से निकाल के रख लिए हैं। अब हमें क्या है, x के स्थान पर tan थीटा रख देना है। तो चलो रखते हैं x के स्थान पे tan थीटा। तो tan इनवर्स कोष्टक के अंदर 3a स्क्वायर है। ठीक है, x के स्थान पे क्या रखना है, tan थीटा, तो इंटू क्या होगा हमारे पास, tan थीटा। x के स्थान पे हमने रख दिया tan थीटा माइनस x क्यूब है तो क्या लिखेंगे, a tan थीटा का होल क्यूब। क्या आएगा, a tan थीटा का होल क्यूब आएगा। ठीक है, इतना हो गया बटा, इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेंगे क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, नीचे क्या है, a क्यूब उसी तरह रहेगा माइनस, यहाँ पे 3a भी उसी तरह रहेगा।
गुणे में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर में ए tan थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? एक्स के स्थान पर इतना हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स। अब यहां से इसका ए स्क्वायर का गुणा ए में होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 3a³ tan थीटा, 3a³ tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस, देखो माइनस यहाँ पे क्यूब होता है ना, क्यूब रखेंगे, क्यूब है तो ये हो जाएगा a³ माइनस a³ और साथ में tan का भी क्यूब थीटा होगा, tan का भी क्यूब थीटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इसके बाद बटे में जो हमारे पास दिया है कितना, बटे में क्या है हमारे पास a³ है तो a³ उसी तरह रखेंगे, माइनस देखो यहां से a है और इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर और a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a³ हो जाएगा, 3a³ हो जाएगा और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे अब आसानी है, केवल कॉमन लेना है, काट देना है। ये हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स। देखो कॉमन क्या हमें बन रहा है, ऊपर a³ है तो क्या a³ कॉमन बन रहा है, जैसे ही a³ कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा, इतना बच जाएगा हमारे पास। इसके बाद बटे में देखिए, यदि हम a³ कॉमन लेंगे, a³ कॉमन लिया तो यहां से बचेगा 1 और माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, इतना बचेगा, ठीक है। तो अब यहां से देखो, यहां से हम लोग a³ से a³ कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास जो भी ये मान बचा, क्या मान बचा है, जो भी ये मान बचा, देखो 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इतना क्या, ये देखो फार्मूले में होता है क्या हमारे पास, फार्मूले में तो इसका मान कितना होता है, tan 3 थीटा होता है, तो हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स tan 3 थीटा, इतना हम मान रख देंगे। इसके बाद tan से tan हमारा खत्म हो जाएगा, तो अब हमारे पास बचा कितना, अब हमारे पास बचेगा, हमारे पास कितना बच गया, ये हमारे पास बच गया tan तो हट गया ना, तो केवल क्या बच गया, ये हमारे पास बच जाएगा 3 थीटा, कितना 3 थीटा का मान हम लोगों को पहले से पता है, क्या पहले से हम निकाल के रखे हैं, तो थीटा का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बाई a। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया कि हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 3 tan इनवर्स x बाई a, 3 tan इनवर्स x बाई a। तो क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि क्या क्वेश्चन था, कैसे इसको सॉल्व करना है। यदि आपको ये सूत्र याद होता, फार्मूला याद होता, तो आपको ये जो है सवाल देखते ही पता चल जाता कि इसमें किस प्रकार का फार्मूला लगाना है, तो हमें इसमें क्या बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फार्मूला आप याद करके रखेंगे, यदि कहीं और इसी प्रकार का आएगा तो आप आसानी से इसको लगा पाएंगे। चलिए नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 का 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इस प्रकार के हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके। देखो साइन इनवर्स, कोष्टक के अंदर है साइन 2π/3, इस तरह के क्वेश्चनों को हम बहुत सारे कर चुके हैं। देखो साइन से साइन डायरेक्ट काट देंगे तो 2π/3 मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2π/3 आ जाएगा। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि ये मान जो है सही नहीं है, ये मान क्या है, सही नहीं है, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है, साइन थीटा की रेंज कहां से होती है, ये -π/2 से -π/2 से +π/2 होती है, यानी -90 से
प्लस पाई बाई 2 यानी प्लस 90 तक मान इसका होना चाहिए जी। ये हमें मान दिख रहा है तो पाई बाई 3 जो है 60 का होता है और 2 का गुणा कराएंगे तो 60 गुना 120 अंश का 120 अंश का मान दिख रहा है, जो कि साइन में गलत माना जाएगा। हमारी इसकी रेंज जो पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक होती है, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या इसको और कुछ लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, इसको हम लिख पाएंगे साइन क्या हम लोग इसको ऐसा कुछ बना सकते हैं कि हम पाई 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास साइन थीटा होता है। 180 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है साइन थीटा। यदि हम यदि ग्राफ पढ़ के आए तो साइन में 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है बच्चे हमारे पास साइन थीटा होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, माइनस माइनस चिन्ह नहीं आता, क्योंकि 180 से कम की ही बात की जाती है। और जब 180 से कम की बात की जाती है तो चतुर्थांश में प्रथम में तो आल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और द्वितीय में साइन और काशिक पॉजिटिव होते थे। 180 अंश तक पहुंचा यानी यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 आ जाएगा। तो यहाँ से बेटा साइन से साइन अब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो मान आएगा पाई बाई 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा पाई बाई 3 आ जाएगा। यहाँ से आप इसको फलन को y बराबर भी ऐसे मान सकते हैं, तो y का मान हमारे पास क्या आ जाएगा पाई बाई 3 आ जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो क्या क्वेश्चन ये समझ में आ गया कि यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करना, केवल रेंज का फर्क है, ये बाकी यहाँ से भी डायरेक्ट आप काट सकते हैं, पर रेंज में 120 अंश साइन गलत माना जाएगा, इसलिए हम लोगों को जो मान निकालना था तो साइन के रेंज का ही निकालना था। तो पाई बाई 3 जो आया है ये 60 अंश का मान आया है। ठीक है, समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। इसी का देखो 5वां क्वेश्चन हो चुका है, 6 से 7 केवल 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो 18 का हमारे पास कौन सा है, ये 6वां क्वेश्चन है हमारे पास। tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4। देखो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसकी भी जो रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक ही होती है, तो इसकी भी रेंज के अंदर ही रखेंगे। इसकी बात की जाए तो ये 145 अंश का मान रखा है, ठीक है, तो 145 अंश नहीं होगा, इसको भी रेंज में लाना है, तो इसको भी y बराबर फलन मानेंगे। तो tan इनवर्स tan इसको भी हम 180 माइनस थीटा ही लिखेंगे, 180 माइनस थीटा ही लिखेंगे। तो tan जो 180 माइनस थीटा होता है, tan क्या होता है, tan 180 माइनस 2 थीटा होता है, तो माइनस का क्या होता है, माइनस का tan थीटा होता है, ये माइनस का tan थीटा होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स tan माइनस का आएगा, कोष्टक के अंदर माइनस लगा देंगे, पाई बाई 4 माइनस का tan थीटा आ गया। tan से tan कट जाएगा तो y बराबर जो हमारे पास बचेगा माइनस का पाई बाई 4 बचेगा। क्या बचेगा, y बराबर माइनस का पाई बाई 4 बचेगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या समझ में आ गया जो हम बताना चाहते थे, क्वेश्चन समझ पाए होंगे तो नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। इसी का 18वां का 7th क्वेश्चन है, 7वां नंबर। चलो देख लेते हैं इसको भी क्या है। ये हमारे पास जो 7वां क्वेश्चन है, ये हमारे पास है tan कोष्टक के अंदर है साइन इनवर्स 3 पाई बाई 5 प्लस काट इनवर्स 3 बाई 2। इतना हमारे पास क्वेश्चन दिया गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, देखो ये हमें tan में दिया गया और यहाँ पे बीच में साइन घुसेट दिया गया। यदि यहाँ पे काट को तो हम तुरंत चेंज करेंगे, क्योंकि काट को उल्टा tan होता है, यदि इस संख्या को पलट देंगे तो यहाँ पे tan लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हमें साइन के स्थान पे कैसे लाएं, तो साइन के स्थान पे ये ध्यान दीजिए, साइन के स्थान पे हम लोग आप लोग जानते हैं सब लोग कि जैसे हमें कोई साइन का मान दिया होता है, हमें tan का मान निकालना होता है, तो हम इसका
ये समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ड होता है। लंब हमारे पास 3 है, कर्ड कितना 5 है, तो आधार कितना आएगा 4 आएगा। ये 3 5 का ये जो है एक रिलेशन होता है। यदि हमारे पास कर्ड 5 है और लंब 3 है तो हमेशा आधार 4 ही आएगा। यदि 4 है आधार और कर्ड 5 है तो लंब कितना आएगा 3 ही आएगा। तो ये हमारा एक रिलेशन होता है। तो यहाँ से हम tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा हमारे पास क्या होता है, tan हमारे होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना 3 है और आधार कितना 4 है। तो tan थीटा का मान जो आ जाएगा, tan थीटा का मान लंब बटा आधार, लंब कितना 3 आधार से 4, तो tan थीटा का मान 3/4 आ जाएगा। ठीक है, चलो यस इसको हल करेंगे तो tan बराबर हमारे पास जो आएगा, tan बराबर इसको tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3/4 आ जाएगा, और प्लस इसको पलट देंगे तो tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारे पास, ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग tan इनवर्स इसमें फार्मूला लगा सकते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है। ये फार्मूला हम आसानी से लगा पाएंगे। तो क्या ये फार्मूला आपको बताया गया है, पहले से ही स्टार्टिंग से हम बताते आ रहे हैं। इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स कोष्टक के अंदर x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, ये tan का फार्मूला होता है। तो इसको लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास tan कोष्टक के अंदर tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 3/4 प्लस 2/3, ठीक है, बटा 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, इतना हो जाएगा। हल कर लेंगे, आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। तो इसको हम आगे हल करेंगे। तो ये देखो tan से tan आप डायरेक्ट भी अभी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो tan से tan कट जाएगा हमारा, तो ये हमारे पास इतना आएगा, 3 और 4 का लासा 12 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 4 3 12, तो 4 3 12, 3 3 9 प्लस और ये कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8 बटा, इसके बाद यहाँ से देखो 3 से 3 खत्म, 2 दूनी 4, तो 1/2 बचेगा यहाँ। ये हमारे पास आ जाएगा 2, तो एलसीएम आ जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 2 माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद इसको और काटेंगे हम लोग, तो ये हमारा देखो ऊपर 17 हो जाएगा, ऊपर 17/12 हो जाएगा। फिर इसके बाद नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे हो जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसके हम बटा के नीचे बटा लगा के पलट देंगे, तो हमारे पास देखो 17/12 तो उसी तरह रहेगा, और पलटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, जो कि इससे हम काट सकते हैं 2 से 12 को, तो 6 बार में कट जाएगा। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा हमारा, फाइनल आंसर आएगा 17/6, 17/6 आंसर हो जाएगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 17/6, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ पाए हैं? तो आज की हमारी जो प्रश्नावली है, यहाँ से लास्ट क्वेश्चन था आज की प्रश्नावली। ये जो प्रश्नावली अभी तक 2A चल रही थी, ये आज से फाइनल हो गई। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो आपको मिलेगा प्रश्नावली 2B मिलेगा। ठीक दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद।